हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस अभी 5:30 हो रहा है और मैं उठ गई हूँ और आज मैं मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गई क्योंकि मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मम्मी को 4 बजे उठाया, मैं भी उठी, आधे रास्ते मतलब बाहर तक निकली, उसके बाद जाने का मन ही नहीं किया। फिर मैं वापस आके सो गए। मम्मी को बोला आप चले जाओ, मुझसे तो आज नहीं होगा, तो मम्मी अकेले चले गए हैं और मुझे इतना बीमार फील जैसा हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से घर का काम 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 करके ना मेरे हाथ पैर सारा दर्द, कमर में दर्द, ऐसे लेजी लेजी मतलब इतना सुस्त 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 लग रहा था खुद को ही। तो फिर मैंने अभी ब्रश व्रश कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं फ्रेश हो जाऊँगी तो शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही बैठी रहूँगी तो ज़्यादा ही बीमार जैसा लगेगा, इसीलिए। तो फिर ब्रश कर लिया, उसके बाद फिर पानी तो पीऊँगी। मैं हमेशा ही गर्म पानी पीती हूँ और मैं हमेशा आप सबको भी सजेस्ट करती हूँ कि सुबह सुबह गर्म पानी पीजिएगा। तो यहाँ पे मम्मी और नानी से पता नहीं क्या हाथ हिला हिला कर बातें कर रही थी और मैंने फिर पी लिया पानी। पानी पीने के बाद सीधा मैं चली गई थी चाय पत्ती के बागान में, क्योंकि मम्मी के लिए हमेशा ही मैं तामुल लेके आती हूँ, थैली लेके, मतलब सुपारी लेके आती हूँ। और मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रेश कर योगा किया ना, उसके बाद मतलब पानी पीने के बाद योगा किया तो थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैं लेके आई हूँ मम्मी के लिए सुपारी। उसके बाद ये है मेरे बड़े पापा का खेत, जहाँ पे बैगन है, मिर्ची है, करेला है, बीन्स है, उसके बाद खीरा है, बहुत कुछ सब्जी है। उसके बाद ये है हमारा यहाँ पे मिर्ची वगैरह लगाया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ पे। उसके बाद घर जाके देखा मेरी नानी मकई छील रहे थे, मतलब मकई का जो दाना होता है वो निकाल रहे थे, क्योंकि ये ना सेके खाने वाला मकई है, लेकिन अब इतनी गर्मी है कौन सेकेगा, इसीलिए हम फ्राई करके खाएंगे। तो यहाँ पे हम पी रहे चाय। चाय पीने के बाद फिर मैं चली आई अपने रूम में, क्योंकि मेरा बहुत सारा कपड़े थे जो धोना था। लेकिन मैंने सोचा आज मम्मी और मैंने डिसाइड किया कि घर का कुछ ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बस जो बेसिक सा काम होता है, झाड़ू पोछा, ये सभी करूँगी। आज मैं कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इतना मतलब खुद को ही तबीयत ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मतलब बीमार हो जाऊंगी जैसा लग रहा था मुझे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कपड़ा वगैरह था सारा फोल्ड करके रख दिया। उसके बाद जो पिल्लो वगैरह है, ब्लैंकेट वगैरह है, ये सभी फोल्ड करके रख दूंगी। मुझे आज काम करने का सच्ची बोल रही हूँ गाइस, मुझे कुछ मन नहीं कर रहा था, लेकिन जो मेरा है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं नहीं करूँगी तो मम्मी करना पड़ेगा, फिर मम्मी करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसीलिए फिर मैं ही करने लग गई। और यहाँ पे इतना मतलब फूल के नीचे ना वो जो फूल गिर गिर के इतना गंदा हो चुका था, तो मैंने सोचा पॉट हटा हटा के इसको भी थोड़ा सा झाड़ू लगा दूंगी। तो फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद फिर पोछा, मम्मी ने तो बोला था कल, मतलब बोला था कि इसको थोड़ा सा पानी से भी साफ करना, लेकिन आज मुझे कुछ करने का हिम्मत नहीं हुई। जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब भैया का लड़का आया था। ये मेरे छोटे भैया का लड़का है और ये मेरे हाथ पकड़ पकड़ के अंदर किचन में ले जा रहा है। और क्यों ले जा रहा है पता है? इसको बिस्किट खानी है और इसको ये भी पता है कि हम बिस्किट कहाँ रखते हैं, और सीधा लेके जाएगा, देखिए, और हाथ से दिखाता है कि यहाँ पे है, मुझे बिस्किट दो। ये बस 1 साल का है गाइस, 1 साल का। ये इतना कुछ जानता है, ये किस करता है, बाय बाय करता है, फ्लाइंग किस देता है, पता नहीं ये इतना स्मार्ट। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जन्म से ही स्मार्ट ही होते हैं। तो फिर मम्मी की ने दे दिया इसको बिस्किट, और एक हाथ में बिस्किट लेता है ना तो फिर बोलता है कि भाई के लिए, मतलब और एक भैया का बेटा है ना तो उसके लिए भी वो मांगता है। और जब हम बिस्किट देते हैं ना तब रुकता नहीं है, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी रुकता नहीं है। अभी देखिए ये सीधा घर चला जाएगा, ये बस बिस्किट खाने के लिए आता है। और देखिए मुझे खोलने के लिए बोला, मैंने खोल दिया और देखिए ये भाग गया अपने घर के लिए, बस खाने के लिए ही आता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अंदर आके झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा लिया। उसके बाद फिर पोछा भी लगा दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से पोछा नहीं लगाया था, मतलब बहुत दिन ही हो गए, शायद 4-5 दिन हो गए मैंने पोछा भी नहीं लगाया था, बहुत काम था बाहर, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे आज पोछा भी लगा दिया, थोड़ा सा साफ भी हो जाएगा। अगर कोई मेहमान आ जाएंगे तो फिर गंदा दिखेगा तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद फिर जाके देखा मम्मी कॉर्न फ्राई कर रहे थे, और मुझे ना ये जो कच्चा वाला कॉर्न होता है जो घर में लगाया हुआ, वो ना आग में सेक के ही अच्छा लगता है, जो भुट्टा होता है। लेकिन क्या करें, अभी इतनी गर्मी है, गर्मी में आग में नहीं सेक सकते और मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए फिर हम मम्मी ने प्याज मिर्ची डाल के अच्छे से फ्राई किया। इसको भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा लेमन इसमें डाला मैंने। उसके बाद बस ब्लैक टी के साथ मज़ा ही आ गया। उसके बाद ब्लैक टी के मतलब शक्कर नहीं डाला था ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गुड़ भी ले लिया है। और गाइस ये इतना टेस्टी हुआ था, मतलब गर्मी बहुत लग रही थी लेकिन ये खाते भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने, नानी ने, मम्मी ने, सब ने बैठकर हम लोगों ने कॉर्न आज खा लिया। उसके बाद फिर चली गई मैं कुछ पौधे लगाने के लिए।
क्योंकि मम्मी ने बहुत सारे पौधे दूसरे के घर से लेके आए थे, तो अभी लगाना भी है क्योंकि मैं कुछ दिनों में चली जाऊंगी। तो मम्मी ने बोला अभी मतलब सुबह सुबह इतना गर्मी नहीं है, तुम पॉट में मतलब फूल लगा लो। तो गाइस पॉट में तो नहीं लगा रही हूँ, किस में लगा रही हूँ आप सबको अभी दिखाऊंगी। पहले तो यहाँ से गोबर निकाली हूँ मैं, ये गोबर भी दूसरे के घर से लेके आए क्योंकि हमारे घर में तो गाय है ही नहीं। उसके बाद देखिए मैं बाल्टी में भर रही हूँ मिट्टी, क्योंकि बाल्टी में लगा रही हूँ पौधा, और ये बाल्टी यूज़ करने के लायक नहीं है, इसीलिए हम वेस्ट तो फेंक तो नहीं दे सकते, इसमें हम फूल लगाएंगे। फूल अगर इतना बड़ा हो जाएगा इस बाल्टी में, ऐसे भी बाल्टी बड़ा है, तो फिर हमें बड़े वाला भी बाल्टी लेके आई हूँ, क्योंकि ये भी यूज़ करने के लायक नहीं है, क्योंकि नीचे से पानी निकलता है मतलब टपकता है, तो फिर क्यों ये वेस्ट करना। इससे अच्छा तो हम पौधा फूल लगाए। आप सबकी बोलती हूँ गाइस, अगर थोड़ा थोड़ा डब्बे बर्तन मतलब कुछ भी हो, प्लास्टिक के बाल्टी वगैरह कुछ भी हो, डब्बे वगैरह सब में फूल लगा सकते हो आप लोग, बस लगाइएगा। बोतल में भी लगा सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पे दो बड़े बड़े बाल्टी में बड़े बड़े पौधे लगाए। जब ये खिलेगा ना तब मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक में मैंने छोटे वाले में गुलाब का पौधा, दूसरे में भी गुलाब का पौधा डाला। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पानी डाल के मैंने पौधा लगा दिया। उसके बाद फिर घर में आई तो देखा यहाँ पे नानी, जो हम संडे के मार्केट से जंगली सब्जी लेके आए थे, जो मैंने बोला था हम लोग के भाषा में कुकुरडाइना बोलते हैं, उसके बाद फिर आसामीस में टिकोनी बोरुआ बोलते हैं। आज मम्मी ये बनाने वाले हैं, तो फिर मैं दिखाऊंगी बाद में कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। और यहाँ पे नानी छील रहे हैं, कैसे छीलते हैं वो भी मैं आप सबको दिखा दिया। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई हूँ सीधा ही, और नहा के आ गई। तो गाइस जब तक मैं ना नहाऊँ ना तब तक मैं घर का सारा काम ही करती हूँ, लेकिन जब मैं नहा के फ्रेश होके आती हूँ उसके बाद मुझे लाख काम करने के लिए कोई भी बोले मैं नहीं करती हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि जब नहा के आओ ना तो बस बनाओ, खिलाओ और सो जाओ, और कुछ ना करो। और नहाने से पहले कुछ भी कामों में कर लेती हूँ। तो उसके बाद मम्मी के आज किचन में क्या लंच बन रहा है मैं दिखाती हूँ। तो ये है अरबी के पत्ते और डंठल बॉईल करके रख दिया है, क्योंकि मम्मी बना रहे हैं अरबी के पत्ते और डंठल और एलिफेंट एप्पल से फिश। और इसका रेसिपी मैंने पहले भी दिया है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं बस दिखाने वाली हूँ आप सबको जो हम लोगों ने संडे मार्केट से जो जंगली सब्जी लेके आए थे वो कैसे बनाते। तो सबसे पहले तो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, क्योंकि उस दिन संडे में आइसक्रीम लेके आई थी, लेकिन अभी भाई नहीं है ना घर में, तो ये आइसक्रीम 15 दिन तक भी रह जाएगा, क्योंकि वो रहता है तो 2 दिन भी नहीं रहता। उसके बाद आइसक्रीम खा लिया। और ये है जंगली सब्जी, इसमें मम्मी ने पटेटो मतलब जो बेबी पटेटो है वो डाला है, और अभी इसको अच्छे से धोकर रख दिया है। और किस साइज़ में काटा है आप सबने तो देख ही लिया है। तो चलिए अब इसका प्रोसेस कैसा है बनाने में वो दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो ऑयल डालिए, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद थोड़ा सा प्याज। तो गाइस ये आसाम में ही मिलता है, बाकी और जगह में तो मैंने देखा नहीं है। कभी आप लोग आसाम आए तो ज़रूर खाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्याज डालने के बाद लहसुन डाल दिया है मम्मी ने। उसके बाद मिर्ची भी डाल सकते हो, हम लोग तो मिर्ची नहीं डालते। उसके बाद फिर हल्दी का पाउडर डाल दिया। उसके बाद जो ये टिकनी बोरुआ मतलब कुकुरडाइना है, हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस मुझे नहीं पता, मैंने गूगल में इतना सर्च किया मुझे मिला ही नहीं, इसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आप लोग आसाम में आते हो तो ज़रूर इसको ट्राई करना, बाहर तो नहीं मिलता शायद। तो यहाँ पे मम्मी अच्छे से इसको मिक्स कर दिए। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स किया जाता है, और ये बस फ्राई बनाना पड़ता है गाइस, इसमें पानी वानी कुछ नहीं डलता। और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया, और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है, टमाटर की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, और बस ढक ढक कर लो फ्लेम में बनाना है। तो मम्मी ने ढक कर फिर निकाल कर फिर मिक्स कर कर ढक कर निकाल कर 2 बार किया। उसके बाद फिर देखिए लास्ट पार्ट यही है, ये बन चुका है। थोड़ा सा और फ्राई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा गीला गीला है, इसको पूरा ड्राई फ्राई करना पड़ेगा। तो मम्मी थोड़ा 1-2 प्रेस करके भी देख रही है कि ये पक गया कि नहीं। तो फिर ये अभी मम्मी नहीं ढकेंगे, बस खुला ही पकने देंगे, तो ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद गैस हम लोग का लंच रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं जो जंगली सब्जी है वो, ये देखिए इतना अच्छा बन चुका है। और ये टेस्ट में ना कड़वा कड़वा होता है, जैसे करेला कड़वा होता है ना, वैसे ही करेला के जैसा ही होता है। उसके बाद ये है फिश, और जो अरबी के पत्ते और डंठल और एलिफेंट एप्पल से बनाया हुआ है, इसका रेसिपी मैंने पहले भी दिया था। उसके बाद आम का अचार, उसके बाद जो सलाद में खीरा है, प्याज है, नींबू है। तो गाइस हमारा लंच आज इतना ही है, रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आप सबको खा के दिखाती हूँ जो हम लोग मम्मी ने बनाया था जंगल का सब्जी कुकुरडाइना या टिकोनी बोरुआ। तो ये कड़वा कड़वा होता है गाइस, मीठा तो नहीं होता।
जैसा करेला होता है वैसा ही होता है, तो इसीलिए आलू के साथ अच्छे से फ्राई करना पड़ता है। और जो फिश बना था वो भी बहुत ही अच्छा बना था, और मुझे एलिफेंट एप्पल के साथ तो बहुत अच्छा, और एलिफेंट एप्पल ऐसे चूसने में तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद गाइस खाना खाने के बाद नानी सो गए हैं, थोड़ी देर हम भी सोएंगे और हम नीचे ही सोएंगे। आप सबको पता है रूम में इतना धूप पड़ता है, दोनों ही रूम में, तो नीचे ही सोते। तो मम्मी भी आ गए, अभी मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो जैसे ही आँख लगने वाली थी पार्सल आ गया गाइस। मम्मी ने पार्सल मंगवाया था, क्या है कुछ ये सब मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये पार्सल इन्होंने खोल के देखा, क्योंकि वहाँ पे मतलब लिखा था कि खोल के देखना है और उनको फोटो खींचना है, तो फिर उन्होंने सब कुछ देख ही लिया है। तो उसके बाद फिर गाइस क्या मंगवाया था वो भी तो आप सबको बताना पड़ेगा। तो हमने मंगवाया था जो चेयर का कवर होता है ना, वो डाइनिंग का जो चेयर होता है उसके कवर मंगवाया था। तो अभी मैं आप सबको लगा के भी दिखाऊंगी उसमें कैसा लग रहा है, और मैं इसको खोल के देखूंगी कि इसका मटेरियल वगैरह कैसा है, मतलब जो कपड़ा है वो कैसा है। और देखिए मैंने एक खोल लिया, मुझे बहुत ही पसंद आया। अभी यहाँ पे सूट करेगा, मैचिंग करेगा कि नहीं टेबल के साथ, डाइनिंग टेबल के कवर के साथ, दीवार के कलर के साथ, अभी मैं ये पहले लगा लेती हूँ उसके बाद बताऊंगी। और आप सब ने अगर नहीं लिया है तो आप सब ले सकते हो, मुझे बहुत ही पसंद आया। बस रफ यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, मतलब लगाने में भी बहुत, मतलब जल्दी जल्दी लग जाता है, और देखने में भी बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए मैंने एक चेयर में तो लगा लिया है, दूसरे चेयर में भी लगा रही हूँ, लेकिन पहले लगाने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन नया नया होता है ना, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। नीचे इलास्टिक भी है इसीलिए। तो मुझे बहुत ही पसंद आया, मैंने फर्स्ट टाइम ये बाय किया है, क्योंकि परचेस किया है, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी कि मतलब घर के लिए मंगवाओ, घर के लिए मंगवाओ, लेकिन वहाँ पे इतना काम वगैरह चल रहा है ना, तो अभी घर पूरा बन जाएगा तब मैं ससुराल में भी मंगवाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मम्मी ने मंगवाया है तो बहुत ही अच्छा है। मम्मी नहीं, मैंने ही मंगवा दिया था। तो देखिए बहुत ही अच्छा है। अभी मम्मी से रिव्यू लेते हैं कि कैसा लग रहा है, और आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कस्तो लागो। तो गाइस मैंने नेपाली में पूछा कैसा लगा, तो वो बोले थे अच्छा लगा है, और हाथ से भी दिखा दिया। तो वो उनको सरप्राइज मिल गया गाइस, क्योंकि मैंने नहीं बताया था मंगवाया है बोल के। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। और आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे फिर शाम में एक चाची लोग आ गए थे, और बड़ी मम्मी, चाची, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे सारे, ऐसे ही शाम में हमेशा ऐसे ही करते, या तो हम लोग जाते हैं या तो वो लोग आते हैं। तो बहुत सारे गप्पे वप्पे मार लिए, और अभी भी वो लोग बातें ही कर रहे थे, लेकिन मुझे फूल में पानी डालना था। अभी फिर इवनिंग वॉक में भी हम लोग जाएंगे, तो इसीलिए पूरे फूल वगैरह सूख गए हैं, पूरा मुरझा गए, इतना धूप, तो मैंने सारे फूल में पानी डाल दिया। उसके बाद हम चले इवनिंग वॉक के लिए, और सारे लोग ही आए हैं। देखिए रास्ते में कितने सारे लोग मिलते हैं। तो बस अभी शाम में सारे लोग इवनिंग वॉक करते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है, दिन भर तो नहीं निकल सकते, तो शाम में ही सारे लोग निकलते हैं। तो मुझे तो अभी आदत ही हो गई सुबह और शाम। आज तो सुबह भी नहीं आई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा गाइस। तो घर आ गई हूँ, इतनी गर्मी, अभी तो बस बैठ के थोड़ी देर पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर बहुत सारा काम है वो कर लूँगी। सो गाइस आप सबने देखा हम इवनिंग वॉक से आ गए हैं, और आके थोड़ी देर बैठ के चाय वाय पी लिया। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल एंड तक देखने के लिए, मेरे ब्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और इतने लोग जुड़े हैं मेरे चैनल पर, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही मेरा ब्लॉग पसंद करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, और प्यारे प्यारे कॉमेंट तो ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब मेरे व्लॉग एंड तक जरूर देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।